गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में देर रात मुख्तार अंसारी का शव उनके गांव पहुंचा और आज 10 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा। लेकिन इससे पहले बता दूं कि जैसे ही कब्र खोदने वाले ने अपना फावड़ा आगे बढ़ाया, उसके आंसू निकल गए। लगातार कोशिश करते रहे उनके भाई, उनके बेटे बातचीत करते रहे। बातचीत के दौरान जो खबर निकल कर आई है, पहली मतलब उनको चाय में पॉइजन दिया गया था, नहीं पिए वो, तभी से डर महसूस है। आज भी हमको डर महसूस है, इसी तरह है। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में है, यानी जिला गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद में है। ये मुख्तार अंसारी का गांव है, जहां पर कभी बचपन पला था, लेकिन जब से उनकी जेल में मृत्यु हुई है, सारे लोग यहाँ के शोकान्वित हैं। साथ ही बगल में देख रहे हैं वो कब्रिस्तान है, जहाँ पे उनके सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहुत सारे लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब लोग एक भाईचारा की जिस तरह से बात यहाँ की जाती थी। बताया जाता है कि यहाँ पे मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा हुआ करते थे। लोगों से हम बातचीत करने का, थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में मुख्तार अंसारी के बारे में जिस तरह से कहा जाता है कि सच में गरीबों के मसीहा थे या नहीं थे, और उनके जाने के बाद कितना दुख हो रहा है, हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा? विकर मारा। यहीं के रहने वाले? जी हाँ, यहीं के रहने वाले। हाँ यहीं का। मुख्तार अंसारी को देखा था आपने अपने जी हाँ, नज़रों से? जी। कैसा था उनका व्यवहार? व्यवहार अच्छा था। व्यवहार अच्छा था जी। उनके जाने के बाद कैसा महसूस हुआ? दुख है, बहुत ज़्यादा दुख है। बताया जाता है कि वो माफिया थे, बताया जाता है कि वो कई ऐसी हत्याएं की थी, उनको जेल में फंसे हुए बंद थे। तो फिर डर का महल नहीं था कि भाई यहाँ पे ये बड़ा माफिया रहता है, डॉन रहता है, तो डर सा नहीं लगता? कुछ नहीं, माफिया नहीं थे, गरीबों का मसीहा थे। खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जी, मुख्तार अंसारी माफिया नहीं थे, वो गरीबों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे। गरीबों के खिलाफ आवाज़ थे? गरीबों को जो सताते थे उनके खिलाफ वो आवाज़ उठाते थे, इसलिए उनको माफिया बोल रहे हैं लोग। पर गरीबों के मसीहा हैं। इस पूरे मोहम्मदाबाद, गाजीपुर जिला, यूपी, मऊ, हर जगह, पूरा पूर्वांचल के लिए वो मसीहा है। पूरा पूर्वांचल। अच्छा, आप बहुत सारे लोग हिंदू होंगे? बहुत सारे। जी जी बताइए। मऊ से विधायक भी बने, कई बार जीते। गरीबों के मसीहा थे, हमेशा दुख दर्द होता है, ऐसे आदमी भले नहीं मिलते हैं। तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। ये बात आपसे गरीबों को नहीं सताते थे। गरीबों को सताते नहीं। ऐसा नहीं था कि मतलब कि या हिंदू मुस्लिम करते रहे वैसा? नहीं, कभी नहीं। कभी हिंदू समझ कर कभी बुरा नहीं समझते? ऐसा सब करते तो इलेक्शन में जीत ही नहीं पाते। सही बात। अच्छे व्यवहार के थे, अच्छे थे। एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर वो सच में गलत होते तो 5-5 बार के मऊ के विधायक नहीं होते। उनका परिवार अगर गलत होता तो यहाँ पे गाजीपुर के सांसद भी रहे हैं, बलिया में कई बार चुनाव लड़ने की कोशिश की, उनके घर में हमेशा MP MLA रहे हैं। सही है। तो इस तरह से बातें की जा रही है। सेनानी लोग भी रहे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी पहला रिकॉर्ड है। पुराना इतिहास देखिएगा तो हाँ, दादा बरादा नाना भी लोग, सब सेनानी लोग थे, और देश के लिए भी काम किए हैं। ये भी नहीं, उन्हीं के घर के हामिद अंसारी हैं, जो कि इस वक्त उपराष्ट्रपति पहले से रिटायर हो चुके थे, तो भी योगदान देश के लिए दिया है लोगों ने। भले ही इसको लोग माफिया लोग कह दिया, माफिया है नहीं। जो किसी का मसीहा हो तो माफिया हो जाएगा, वो माफिया नहीं होगा। लोगों ने बहुत काम किया, गरीब उनके लिए हमेशा जान देने के लिए तत्पर रहते थे। पूरा ये कस्बा रो रहा है उनके लिए, रात भर समझने के आदमी सोया नहीं है। रोजा भी हम लोग हैं, वो भी रोजा थे, ये नहीं कि वो रोजा नहीं रखते थे, नमाज पढ़ते, सब उसी के जेल के अंदर सब उनका काम था। मगर ऐसा नहीं कभी हुआ कि जो कि उनके लिए, जब से पंजाब से आए तब से हम लोग डर लग रहा था कि उनके लिए कुछ जाना नहीं है, जाना है। पंजाब से आने के बाद हम लोग डर सताने लगा कि हम लोग मुख्तार अंसारी को खो देंगे। और आज वही हुआ, आज वही हुआ। क्या अफजाल अंसारी आरोप लगा रहे थे बार बार कि नहीं, उनके वकील ने भी वो आरोप लगाया था। वकील ने भी कहा था कि उनको जो है डोज दिया जा रहा है, स्लो पॉइजन का डोज दिया जा रहा है, मगर जो है इस पर किसी ने जागा नहीं, प्रशासन नहीं। बताइए, घर के भाई को नहीं मिलने दिया जा रहा, लड़के को नहीं मिलने दिया जा रहा है, ये क्या है? ऐसी सरकार चलती है। क्या लग रहा है कि इन ऐसे लोगों के खिलाफ साजिश हो? अब साजिश इसको हमने दिख रहा है, वो लोग खुद ही समझ रहे हैं, कोई नहीं कह रहा है कुछ। पहली मतलब उनको चाय में पॉइजन दिया गया था, नहीं पिए वो, तभी से डर महसूस है। आज भी हमको डर महसूस है, इसी तरह है। पिछले दिनों एक खबर चल रही थी, आपने देखा होगा कि बताया जा रहा था कि यूपी से फिर से मुख्तार अंसारी हो सकता है बाहर जा सकते हैं, लेकिन पंजाब से आने के बाद यूपी के बांदा जेल में लगातार बंद रहे और बांदा जेल में ही उनकी मृत्यु हो गई। जिस तरह से बताया जा रहा है, डॉक्टरों ने एक बुलेटिन दिया था कि उनके हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई, लेकिन उससे पहले भी कई दिनों, 3-4 दिन पहले जिस तरह से मुख्तार अंसारी के बारे में कहा जा रहा था, उनके भाई अफजाल अंसारी ने भी आरोप लगाया था ये भी कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा था कि नहीं, मुझे भी कहा था कि जो है ऐसा हमारे हमको केस
दायर किया था कि भाई इनके जान देवा कभी भी जान जा सकती है, इन्हें स्लो पॉइजन कर दिया जा रहा है, मगर कोई ने ख्याल नहीं किया। अब तो वो इस दुनिया को छोड़ कर चले गए, आप लोगों को छोड़ कर ले चले गए, अब क्या लग रहा है कि माहौल कैसा रहेगा? अब और क्या रहेगा, अब लोग अब सुन के अब खामोश हो जाएंगे, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं अब करेंगे। क्या कभी उनके रहने के बाद या आते थे तो कभी ऐसा था कि हिंदू देखिए 2000 हिंदू मुस्लिम की यहाँ की एकता की मिसाल दी जाती है। यूसुफपुर मोहम्मदाबाद जैसा होली कहीं मनता ही नहीं था। खुद अफजाल अंसारी खुद ट्रैक्टर चलाते थे, हम लोग बचपन हम लोग उनके सामने खेले कूदे हैं। हम लोग जो है उनका शादी भी देखे, हमारे ये महरूपुर बगल में पड़ता है, ननिहाल हमारा पड़ता है, हमारा भी ननिहाल वहीं पड़ता है। मैं उनकी शादी में भी अटेंड था। उस वक्त हम लोग बचपना था, हम लोग 6 क्लास में पढ़ते थे, तब से हम उनको जान रहे हैं। ननिहाल यहीं बगल में है, महरूपुर, वहीं शादी उनका हुआ था। तब उनका रिकॉर्ड आज भी खराब नहीं है, कल भी नहीं था। लोगों ने इनको हाईलाइट कर दिया, माफिया बना दिया। माफिया थोड़ी थे। अच्छा एक बात बता दीजिए आपसे, खैर इस दुनिया में तो नहीं रहे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए सरकार में सिर्फ मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है या और भी लोगों के साथ हो रहा है? अब देखिए ऐसा है कि हर नज़र में इस दौर में हम ही टारगेट ज़्यादा है, हम ही टारगेट, हर काम में मुस्लिम है, मुस्लिम को दिखाया जा रहा है। अतीक इसी तरह गए, उनको भी बना दिया है कि वो बहुत बड़े गुंडा थे, वो थे। ताबुद्दीन को वैसे ही मार दिया गया, इनका नंबर आ गया, जो बोलेगा वो जाएगा, जो बोलेगा हो जाएगा। आज कब तक जहाँ जाएगा नहीं जाएगा। तक लग रहा है कि पार्थिव शरीर आ जाएगा? अब देखिए शाम तो हो जाएगा। अभी तो वहाँ पे बांदा में उनका जो है मेडिकल में जो है उनका सब काम हो रहा है, उनका पोस्टमार्टम जो हो रहा है। अब उसके बाद में आने में 420 किलोमीटर दूरी है, आने में तो समय लगेगा ही। और इसीलिए कबर जो है खोदी कर रखी जा रही है, तैयारी चल रही है पूरी यहाँ पे, टाइम जितना लग जाए आने में। जो तो एक बात आपसे आखिरी सवाल जानना चाहते हैं कि बहुत सारे हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते होंगे, सभी यहाँ पे देखिए कि हमारे मुस्लिम नहीं है, हिंदू सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम यहाँ पे मिसाल है। हम कहीं भी देखे होंगे, मगर ऐसा ही यहाँ के हिंदू भाई नहीं मिलेगा जो कि मिल के हर काम करता है, एक साथ करता है, एक साथ दुकान करता है, एक साथ। मानिए कि वो जेल चले गए हैं तो यहाँ की मतलब जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो होली में बारात उठती थी, वो बारात की खुशी चली गई, उस वजह से वो बारात बंद हो गई। बगल में हमारे हिंदू भाई हैं, इनसे पूछ सकते हैं आप। पिछले दिनों भी होली मनी, जिस से भी बता रहे हैं कि मुख्तार अंसारी साहब रहते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, घुमा करते थे, लोगों के साथ वो सबके साथ होली खेलते थे। और उनके रहने पे 40-40 हाथियाँ आती थी, 10-10 ऊँट आता था, घोड़ा रहता था, सबके साथ एक साथ मिलकर। जी। अब वो चले गए तो फिर अब कहाँ होली होता है, बंद हो गया सब। बारात निकलती थी, एक भुआली जो थे, भुआली की बारात निकलती थी। हर नुक्कड़ चौराहे पे ड्रम रखा जाता, पानी, होली खेलते थे लोग। मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलकर नहीं समझ में आता था, समझ ही नहीं आता था कि कौन मुस्लिम है कौन हिंदू है। सब हिंदू, सब एक हिंदू हो गया। हाँ, तो ये नहीं समझ में आता है कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, ये सब मगर वो सब खत्म हो गया। कभी फाटक का जलवा रहता था और आज भी फाटक का जलवा ही है, क्योंकि लोग वहाँ पे हमेशा अपने गुहार लेकर जाते रहते हैं। लोगों के दुख दर्द जो सुनते थे, हमेशा रात को 12 बजे जाइएगा, आपका काम हो जाएगा, बात हाँ लग जाएगा। 16 पटाखा आते थे सीसी का भी, जाइएगा तो मुस्लिम नहीं मिलेंगे, जाते हिंदू भी ज़्यादा मिलेंगे, तभी काम होता था वहाँ पे। आज जो है किसी दरवाजे पे जाके देखिए, नहीं मिलेगा कोई दरवाजा, वैसा दरवाजा। उनके जाने के बाद अपूर्ण क्षति हुई है, बहुत क्षति हुआ, उसकी पूर्ति नहीं हो सकती है, ना कोई ऐसा आज नहीं दिख रहा है हम लोग को। चलिए आपको बता दूं कि अभी हम जहां पर मुख्तार अंसारी के सुपर्द का किया जाएगा, उसी ये कब्रिस्तान के बाहर हैं। उनके परिवार के दादाजी थे, पिताजी, उन कब्रिस्तान बनी हुई है, बगल में उनकी माताजी कब्रिस्तान थे, ठीक उसके बगल में उनका एक छोटा बेटा, छोटा सबसे छोटे थे कौन भाइयों में ये? हाँ छोटे थे, सबसे छोटे थे, 3 भाइयों में सबसे छोटे थे मुख्तार अंसारी। आज दुनिया को अलविदा कह गए। इससे जैसे अलविदा कह गए, साथ ही ये लोगों की खुशी भी छिन गई, क्योंकि इनका कहना है कि एक साथ जिस तरह से मिल करके होली का त्यौहार हो या कोई भी त्यौहार खुशी खुशी मनाया जाता था, उनके जाने के बाद सारी खुशियाँ ही चली गई। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल।